टॉपिक में कोविड पैंडेमिक का बारे में पूरा बता दिया था और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आज जिस दुनिया में रह रहा है वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी कि पुराना व्यवस्था है। लेकिन आज संसार का इल्यूमिनाटी लोग सारा संसार का जितना भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन को कंट्रोल करके संसार में एक नया व्यवस्था लाना चाहता है, जिसको इंग्लिश में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बारे में यूएस डॉलर का ऊपर में भी लिख के रखा हुआ है, नोवास ऑर्डो सेक्लोरम। नोवास ऑर्डो सेक्लोरम मतलब न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस। ये लोग ये बोल रहा है कि आज जिस व्यवस्था में संसार जी रहा है ये लोगों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए एक नया व्यवस्था लाना चाहता है ताकि लोगों के लिए भलाई हो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब संसार में एक सरकार होगा, दुनिया में एक धर्म होगा, दुनिया में एक पैसा होगा। वो जो व्यवस्था उन लोगों का जरिए लाने वाला है उसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर संसार में आएगा, दानियल चैप्टर 2 वर्स 41 से लेकर 44 तक आप पढ़ के देखिए। दानियल चैप्टर 7 वर्स 24 से लेकर 27 तक पढ़ के देखिए। रिविलेशन चैप्टर 17 वर्स 12, 13, 14 तक पढ़ के देखिए। वहाँ क्या लिखता है, जब यीशु मसीह इस संसार में सेकंड कमिंग होता है तो सारा संसार को 10 पावर ब्लॉक में, 10 रीजन में लोग डिवाइड करके एक सरकार का गवर्नमेंट बनाया जाता है। इसी एक सरकार को लाने के लिए संसार में बहुत सा सीक्रेट सोसाइटीज है, डार्क सोसाइटीज है। उसमें से मैं 7 डार्क सोसाइटी को मैं मेंशन करूंगा। नंबर 1 हेल फायर क्लब, वो 18th सेंचुरी में फॉर्म किया गया था। सेकेंड कबाला 12th सेंचुरी में फॉर्म किया गया था। थर्ड नाइट्स टेम्पलर, वो 12th सेंचुरी में फॉर्म किया गया था। फोर्थ रोसीक्रूशियन, वो 5th सेंचुरी में फॉर्म किया गया था। फिफ्थ स्कल एंड बोन सोसाइटी 10th सेंचुरी में फॉर्म किया गया था। 6 नंबर जो है प्री मेसन, वो 18th सेंचुरी में फॉर्म किया गया था। और उसका बाद आखिरी में इल्यूमिनाटी प्री मेसन से बन के आया। ये 7 जो है मेजर शैतान का ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन लोग मिल करके संसार का जितना भी पॉलिटिशियंस लोग को, इंटेलेक्चुअल लोग को, रिलीजियस लीडर्स को अपना फाइनेंशियल पावर से वो लोग को पूरा उकसाया कि आप लोग ऐसा कुछ करो, सारा संसार एक सरकार में चला जाए, एक धर्म में चला जाए, एक रुपया पैसा करेंसी में चला जाए। पूरा पुश किया। पुश करने का बाद ये जो पॉलिटिशियंस लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, रिलीजियस ग्रुप लोग संसार में काम करना शुरू किया कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे लाना है। तो वो लोग क्या काम किया है, वो लोग संसार में बहुत सा अलग अलग संगठन जन्म दिया गया है, और जिसका सबसे पहला नाम है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, जिसको 1921 में फॉर्म किया गया था। सेकेंड नंबर ट्राइलेटरल कमीशन, जिसको 1973 में फॉर्म किया गया था। 3 नंबर बिल्डरबर्गर्स 1954 में फॉर्म किया गया था। 4 नंबर क्लब ऑफ रोम 1968 में फॉर्म किया गया था। 5 नंबर न्यू एज मूवमेंट 1980 में फॉर्म किया गया था। उसका बाद 6 नंबर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो अभी मेनली लीड कर रहा है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, वो 1971 में फॉर्म किया गया है। और उसका बाद 7 नंबर में बोहेमियन ग्रुप 1872 में। तो इस संगठन में कौन लोग है, संसार का जितना कॉर्पोरेट लोग, बिलियनर्स लोग, उन लोग का लीडर होता है, जैसे कि अंबानी लोग, रतन टाटा जैसा लोग, बिल गेट लोग, जॉर्ज सोरोस लोग, रिटायर्ड पॉलिटिशियन लोग, रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेसी लोग, वहां पे मेंबर बन करके सारा संसार को एक सरकार बनाना है, एक धर्म बनाना है, एक पैसा बनाना है कहते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करके सारा संसार में उन लोग का नेटवर्क इस्टेब्लिश है। और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि यूएनओ होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दुनिया का जितना भी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, क्वींस को वो लोग अपना फाइनेंशियल पावर से कंट्रोल करके ये एक सरकार को लाने के लिए किया जा रहा है, और वो लोग जो बोलेगा वही देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन करता है। उन लोग का खिलाफ जा ही नहीं सकता है। जैसे कि हमारा नरेंद्र मोदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लोग का प्लान पॉलिसी में नहीं जाएगा, बोल देगा और उसका हिसाब से काम नहीं करेगा, तो नरेंद्र मोदी को तो 1-2 दिन में उसका तख्ता पलट कर दिया जाएगा। ऐसा कई देश में तख्ता पलट कर दिया गया है।
रिवॉल्यूशन शुरू करा करके विद इन नो टाइम में मारा जाता है या तख्ता पलट कर दिया जाता है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन लोग भी इल्यूमिनाटी से पूरा डरा हुआ है, जिसका कारण से हाँ में हाँ कहते हुए सारा संसार में पेंडेमिक घोषित करके सभी को तकलीफ दिया गया है। जब ये एक सरकार बनेगा, संसार को कितना हिस्सों में बांटते हुए एक सरकार बनाना है, उसका नक्शा, ड्राइंग, मैप बनाओ द क्लब ऑफ रोम को जिम्मेदारी दे दिया। तो क्लब ऑफ रोम क्या क्या है? 1980 वो आसपास में वो एक बुक पब्लिश करता है। उस बुक में क्लियरली लिखा गया है कि जब एक सरकार होगा, सारा संसार को कितना हिस्सों में बांटते हुए सरकार बनाना है। तो वहाँ क्या लिखता है? रीजनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मॉडल। ऐसा वहाँ एक चार्ट बनाया जिसमें सारा संसार का मैप को दिखाते हुए सारा संसार को वहाँ 10 रीजन में डिवाइड करके मैप बनाया है। और मैं उसका नाम को अभी आप लोग को गिना देता हूँ। नंबर 1, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए, मेक्सिको आता है। सेकेंड नंबर जो है ईस्ट यूरोप। थर्ड नंबर जो है जापान। फोर्थ नंबर जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। फिफ्थ नंबर जो है वेस्ट यूरोप। सिक्स नंबर जो है साउथ अमेरिका। सेवन नंबर जो है नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। 8 नंबर जो है सेंट्रल अफ्रीका। 9 नंबर जो है साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारा भारत भी आएगा। उसका बाद 10 नंबर सेंट्रल एशिया। ऐसा करके सारा संसार को लोग 10 रीजन में बांटा गया है। और जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा, सारा संसार को 10 राज्यों बना करके एक सरकार बनाया जाएगा। वो क्लब ऑफ रोम का प्रपोजल है। और इसी क्लब ऑफ रोम का प्रपोजल को यूएनओ में भी एक्सेप्ट किया गया है। और 2008 या 2009 में फिर से वो मैप को ये लोग रिवीजन किया गया था। वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ले आने के लिए संसार में बहुत सा पॉलिटिशियंस लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, रिलीजियस ग्रुप लोग हर एक सभा में भाषण दिया। उसको भी मैं कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग को गिना देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है? Man's desire for peace can be realized only by the creation of a global government. उसका बाद जवाहरलाल नेहरू, I have long believed the only way peace can be achieved is through world government. उसका बाद मोर्टिमर अडलर, World peace is impossible without world government. उसका बाद चार्ल्स डेगुल, Nation must unite in a world government or perish. उसका बाद वाल्टर क्रॉन्काइट, इफ वी आर टू अवॉइड न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी, ए सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, प्रिफरेबली ए सिस्टम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट इज मैंडेटरी। उसका बाद रॉबर्ट म्यूलर, वी मस्ट मूव एज क्विकली एज पॉसिबल टू ए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन अंडर ए वन वर्ल्ड लीडर। उसका बाद मालाकी मार्टिन, मालाकी मार्टिन तो कैथोलिक का सबसे बड़ा थियोलॉजियन है जो 3-4 PhD ले चुका है। उसने कहा कि द क्वेश्चन इज नॉट दैट विल देयर बी वर्ल्ड गवर्नमेंट, दैट इज ए सेटल्ड इशू, ऑल नेशंस आर इंटरडिपेंडेंट, द ओनली क्वेश्चन इज दिस, हु विल रूल द कमिंग वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यहाँ फिर एकदम बाइबल वाला को मालाकी मार्टिन भी बोला है। सवाल ये नहीं है कि एक सरकार होगा कि नहीं होगा, हो तो होगा, हो तो बन चुका है, वो सेटल हो गया। लेकिन जब वो एक सरकार बनेगा तो उसको कौन चलाएगा? मालाकी मार्टिन बोला है। तो हम लोग का बाइबल में बोला है वो एंटी क्राइस्ट चलाएगा बोला है। उसका बाद 2000 में हेनरी किसेंजर, द वर्ल्ड मस्ट पोर्ज टू ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और रिट्रीट टू केओस। उसका बाद ईयर 1994 में नेल्सन मंडेला क्या कहता है? The new world order that is in making must focus on the creation of a world of democracy, peace and prosperity for all. उसका बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसने पार्लियामेंट में क्या कहा था रिसेंटली? कोरोना का बाद संसार में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, हो आएगा। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कौन शुरू करेगा और कब स्थापित होगा, समय बताएगा, वहाँ पार्लियामेंट में बोला गया था। और उसको टेलीविजन न्यूज में भी दिखाया गया था कि यहाँ हिंदी में क्या लिखा है, पीएम मोदी का संबोधन, क्योंकि न्यूज में बोलते समय हम सीधा फोटो लिया हुआ था। यहाँ क्या लिखा है? कोरोना के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और भारत को उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल होना ही होना है, उस भाषण में आखिरी में बोला गया था। उसका बाद जेम्स वारबर्ग, यूएस सीनेटर, तो ये इंसान क्या कहता है? वर्ल्ड गवर्नमेंट तो होगा ही होगा, चाहे या ना चाहे।
सवाल सिर्फ इतना है कि ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को लाने के लिए बातों बातों में यूनिटी से लाया जाए, ना मारा मारी करके लाया जाए। और ये युद्ध करके ये ग्लोबल गवर्नमेंट आएगा बोल करके दानियल चैप्टर 11 वर्स 40 से लेकर 45 तक वहां तो बहुत लिखा हुआ है। जब एंटी क्राइस्ट पावर में आने के लिए वहां बहुत सा कंट्री को तबाह करता है। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बारे में हमारा अरुणाचल का राजधानी ईटानगर में भी ऑर्गेनाइज किया गया था एडवोकेट सुबु कोयांग के जरिए। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है बोल करके उसके लिए वहाँ अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है और वहाँ मेंबरशिप भी बढ़ाया जा रहा है कि ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो लोग सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट है सारा अरुणाचल से मेंबरशिप लेके उसके लिए काम कर सकता है बोल के ऑफिस भी खोला है। तो इसलिए ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए अभी करेंटली हम लोग का समय में क्या हो रहा है, उस काम को पूरा करने के लिए यूएनओ में एक एजेंडा बनाया गया है, यूएन एजेंडा 2021-2030। ये लोग 2021 से लेकर 2030 तक ये एक सरकार को लाने के लिए बहुत सा संसार में काम किया जा रहा है। नंबर 1 है पेंडेमिक। यहाँ कोविड पैंडेमिक को शुरू किया गया था और इस पैंडेमिक का अंदर में और पेंडेमिक लाने वाला है जिसको मैंने बताया था स्पार्स पेंडेमिक 2025। सेकेंड वो लोग क्या कर रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2025। ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को 2025 में शुरू करने के लिए अभी ये लोग क्या कर रहा है, संसार में दमादम दिन रात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा रहा है, रोबोट बनाया जा रहा है। सभी सरकार का काम को रोबोट को सौंपना शुरू हो गया। और हम लोग का इंडिया में जो जयपुर और इंदौर 2 बड़ा शहर है उसमें ट्रैफिक पुलिस का काम को रोबोट को करके देखने दिया गया था और एक रोबोट देखा गया है कि 20 ट्रैफिक पुलिस का नौकरी को तुरंत अकेला एक रोबोट खत्म कर रहा है। यानी कि 20 ट्रैफिक पुलिस का काम को अकेला एक रोबोट संभाल सक रहा है और ऐसा करके वो हर एक शहर में आने वाला है। और यहाँ 5G इंटरनेट भी शुरू हो चुका है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। और थर्ड नंबर सीबीडीसी का मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये लोग संसार का जितना भी रुपया पैसा को सबसे पहले कंट्री का अंदर में डिजिटल करेंसी मैंडेटरी कर रहा है और करने वाला है। आखिरी में जाके वो सब पूरा सेंट्रलाइज हो जाएगा वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तो यहाँ अमेरिका में भी शुरू हो चुका है, यूरोप में भी शुरू हो चुका है, इंडिया में भी शुरू हो चुका है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसका बाद 4 नंबर जो है इंटरनेट ऑफ बॉडीज। इंसान का शरीर में पूरा माइक्रोचिप या नैनोचिप वैक्सीन के जरिए या कुछ भी करके घुसाने का बाद सभी को इंटरनेट से कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट ऑफ बॉडीज संसार में शुरू कर चुका है। और उसका बाद 5वां नंबर में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का कागज को मैंने अपना ऑफिस में भी कई बार देखा, मैंने रिसीव किया, स्टडी किया कैसे संसार अलग अलग फील्ड में डेवलप लाते हुए 2030 से एक सरकार शुरू करने का प्रोग्राम को हासिल करने के लिए यहाँ किया जा रहा है, एजेंडा में है। उसका बाद 6 नंबर किसान बिल। यहाँ हम लोग का भारत में जो नरेंद्र मोदी किसान बिल लाया जा रहा था, उस किसान बिल का मकसद था कि सारा किसान को जो खेती बाड़ी कर रहा है उसको पूरा गरीब बनाना। ऐसा गरीब बनाना है कि वो खुद अपना मिट्टी को अंबानी जैसा लोग को, रतन टाटा जैसा लोग को बेचने में मजबूर हो जाएगा और बेच करके वहाँ लेबर बन करके काम किया जाए, इसका मकसद था। और इस किसान बिल को सारा यूरोप कंट्री में भी शुरू हो गया था, कनाडा में भी शुरू हो गया, लेकिन मीडिया नहीं बताया जाता है क्योंकि मीडिया पहले से इल्यूमिनाटी का कंट्रोल में है। उसका बाद इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को लाने के लिए ये 2021 और 2030 का बीच में वो लोग वर्ल्ड वॉर 3 को कराने वाला है और इसी वर्ल्ड वॉर 3 का बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोग्राम भी संसार में चालू हो जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 3 तो शुरू ही है जब यूक्रेन और रशिया का वार देखने से। उसका बाद 8 नंबर जो है 15 मिनट स्मार्ट सिटीज। देखो स्मार्ट सिटीज का बारे में हम लोग रोज न्यूज में सुना है और हमारा यहाँ अरुणाचल में ईटानगर को भी स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा बोल रहा है, पासीघाट को भी स्मार्ट सिटीज बनाया जा रहा है बोला है। और ये स्मार्ट सिटीज का प्रोग्राम हम लोग का भारत में सिर्फ नहीं, यूरोप का अलग अलग देश में पूरा शुरू हो चुका है। और इस स्मार्ट सिटीज का मकसद है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए। इस स्मार्ट सिटीज में क्या होता है, उसमें 15 मिनट का रेडियस होता है, उसी में लोगों को जीना है, खाना है, पीना है, ताकि उसमें सरकार का निगरानी होगा। जितना भी लोगों को जो जरूरत है सरकार प्रबंध कर दिया जाएगा। उस मकसद के लिए स्मार्ट सिटीज को तैयार किया जा रहा है।
इसलिए इल्यूमिनाटी यानी कि यूएनओ एजेंडा है कि बाय 2030 सबका पास कुछ नहीं रहेगा लेकिन खुशी में रहेगा। तो ये हमारा सभी लोगों का प्रॉपर्टी को और लोग छीन करके हम लोग जो जरूरत है वो सरकार का तरफ से दिया जाएगा, गाड़ी से ले करके खाने पीने तक। सिर्फ हम लोग को उन लोगों के लिए गुलाम बन करके रहना है। वो लोग जो बोलेगा हम लोग को आंख बंद करके सुन के जीना है। वहां तक पहुंचाने के लिए यूएन एजेंडा 2021 टू 2030 को हम लोग का समय में प्लान आउट किया है। और भी है लेकिन ये आज तो मेजर चीज हम लोग का समय में वो ग्लोबल गवर्नमेंट को लाने के लिए तैयार कर रहा है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग अंत दिनों में है। ये हमारे लिए खुशखबरी है। यीशु हम लोग को इसी साइन को देखने के लिए बोला गया कि जब ये साइन आप अपने आंखों में होते हुए ग्लोबल गवर्नमेंट बनाते हुए और बनने का प्लानिंग करते हुए देखोगे तो आप समझ जाना कि योर रिडेम्पशन इज ड्रॉइंग नियर। लूक चैप्टर 21 वर्स 27-28 में लिखा गया है। तो इसलिए ये सब आपके लिए मेरे लिए खुशखबरी है। तो एंड टाइम मैसेज से लोगों को होली लाइफ जीने के लिए शक्ति मिलता है। तो आप लोग को होली लाइफ जीने के लिए रेडी के लिए ये एंड टाइम मैसेज बताया जाता है। नेक्स्ट में मैं आप लोग को ये 10 रीजन ग्लोबल गवर्नमेंट आने वाला है उसको दानियल चैप्टर 2 में जो लिखा गया है, मैं दानियल चैप्टर 2 को सिर्फ लेके डिटेल वहां बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सब लोग का साथ बना रहे। धन्यवाद।